आने से पहले दिन के हाईस पे वो स्टॉक आके खड़ा हो गया। यार स्टॉक्स पे से आगे बात करूंगा, पहले बताएं मूड वूड क्या है? ये रिटेल जब आप लोग से मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, तो बोलते हैं क्या पैसा डालो कालरा साहब, पैसा डालो, या अभी बोल रहे हैं कालरा साहब क्या हो रहा है, थोड़ा दूर रखो, कैश में बैठते हैं, ऐसा हो रहा है क्या? तो हमने तो अगस्त और फेब में बहुत बड़ी कैश कॉल ली थी, तो हमारे पास 35-40% कैश था, तो वो अब जाके 20% हुआ है, और अभी हम 20% कैश रख रहे हैं। कैश डिप्लॉय कर रहे हो? डिप्लॉय कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में काफ़ी डिप्लॉय करा है। कहाँ कहाँ करा? तो उसमें जैसे आप कह रहे हो टाटा मोटर्स, येस बैंक, जो सारे एक टाइम पे नेगेटिव स्टॉक्स थे या वहाँ पे बर्डन ज़्यादा था, तो वहाँ पे काफ़ी बाइंग करी थी। येस बैंक में काफ़ी टॉप मोस्ट बाइंग करी थी। तो ये मतलब जो पिटे हुए उनमें खरीदारी, या जो पिटे उनमें सिलेक्टिवली आप ढूंढ रहे हो, जो आप पे भरोसा? क्योंकि टाटा मोटर्स की दिक्कतें तो अभी खत्म नहीं हुई हैं, येस बैंक के ओवरहाइंग्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो ये फिर आपने कॉल क्यों लिया इस समय? लेकिन अगर आप देखें एक टाइम पे जब आप ओवरसोल्ड चले जाते हैं, फंडामेंटली भी अगर आपकी हालत खराब जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस में फैक्टर इन होने लग जाती है। और जब आप एक क्वार्टर ऐसी कॉल लेते हैं जहाँ पे आप काफ़ी मेजर मार्केट से नेगेटिव चले जाते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से रिवर्सल ही आता है। हाँ, एक बात सही करो आप, पर क्या होता था वो टाटा मोटर्स 300 भी अच्छा लगता था, 250 भी अच्छा, तो करते करते आज मैं 150 पे पहुंच गया था। तो ठीक बात, अब कन्विक्शन आ रहा है कि अब प्राइस में सारा पेन ऑलरेडी है। आपने टाटा मोटर्स, येस बैंक जैसे दिग्गजों का नाम लिया, ये मिड कैप बास्केट में रखते नहीं आप लोग? से जितनी भी नेगेटिविटी है वो टाटा मोटर्स से बाहर निकल जाएगी। ऐसे कोई स्टेप्स, ऐसे कोई रोड आप चीज़ें देख रहे हो जो आगे आने वाले 6 महीने, साल भर, या 18 महीने या 24 महीने में आपको लगता है टाटा मोटर्स करेगा, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में वृद्धि आएगी? जी, हमने कभी टाटा मोटर्स बाय नहीं करा था, लेकिन जब टाटा सन्स के चेयरमैन नए शिफ्ट हुए, और उनका हमेशा ये रहा है कि कैश फ्लो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। प्रॉफिट एंड लॉस आपका चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन कैश फ्लो सबसे। और अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट देखें, तो जैगुआर लैंड रोवर में आपका 400 मिलियन पाउंड का एक नेगेटिव कैश फ्लो था, जो पिछले क्वार्टर नेगेटिव 600 मिलियन था। वहाँ पे 200 मिलियन की इम्प्रूवमेंट है, और उसमें से 700 मिलियन इन्होंने पेमेंट किया था एक डिबेंचर रिडेम्पशन का। जी। तो अगर आप करें तो वो कहीं ना कहीं कैश फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं। जी। तो ये एक हुआ। दूसरा तो ये आपको लगता है कैश फ्लो इम्प्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स में, और कब तक आपको लगता है कि ये पॉजिटिव में आ जाएगा? ये मेरे ख्याल से अगर 2-3 क्वार्टर लगेंगे इनको अभी पूरा सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर ये डील चाइना यूएस की डील हो जाती है, तो उससे एक आपका एक्सेलरेशन मिल जाता है सिस्टम को, कि आपकी रिकवरी थोड़ी पॉसिबल है कि 2 क्वार्टर में हो जाए, जो 3 क्वार्टर लगने थे। तो मेरे ख्याल से अगले 3 क्वार्टर में कहीं ना कहीं कैश फ्लो इम्प्रूवमेंट काफ़ी बेहतर आएगी, क्योंकि पीछे इन्होंने काफ़ी कट डाउन करा है आगे के केपेक्स को, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हैं वो जो उनके चेयरमैन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, वो कर रहे हैं। और जो पैसेंजर व्हीकल में इनका मार्केट शेयर बहुत टाइम से लूज आउट हो रहा था डोमेस्टिक, आपको लग रहा है स्थिरता आएगी? उनमें इसमें अप आया है। आई थिंक बहुत क्वार्टर के बाद पहली बार डोमेस्टिक मार्केट शेयर्स इनके बड़े हैं, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल में। जी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बट उस इम्प्रूवमेंट को कैश फ्लो में फिर पीएनएल में आने में कम से कम 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे। जी। कालरा साहब, आपने बताया लार्ज कैप में टाटा मोटर्स और येस बैंक, और मिड कैप्स में आप